प्रायोजक हैं सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण भाई जी एवं सुनीता जी सेठी, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान। इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। अमिता जी, दिव्या, हाँ श्रद्धा जैन के घर से आ जाएं। प्रिया जी की आप ले लेना, ठीक पहुंचिए। चलिए साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए शास्त्र भेंट के लिए आज छोटा सा बच्चा जिसका जन्मदिन है गुरुजी अपनी पूरी गोलक लाया है और 11,000 रुपए पापा भी उसके समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ जो भी शास्त्रदान के लिए संदीप जी, सचिन जी, ताराचंद जी, सम्मानित ताराचंद जी, सचिन जी, संदीप जी सपरिवार कृपया पधारें और साथ समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। भक्तामर जी का रोज पेपर होता है और कल 9 बजे रात्रि के पेपर में श्रीमती प्रिया जी का ये ले रहे हैं और श्रीमती श्रद्धा जी का श्रीमती मनीषा जी ले रहे हैं। ये रखिए, दोनों गिफ्ट रखे हुए हैं, गिफ्ट प्राप्त करें। बालिका छात्रावास से आए बालिकाएं और अपना भजन एक छंद बस प्रस्तुत करें, इसके बाद गुरु जी के पास निवेदन करें। बोलिए मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयड़ियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब शाऊड़म। जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। जन्म आपका इस धरती पर, धरती को वरदान हुआ। महावीर की परंपरा को जैसे जीवन दान हुआ। सागर जितना दिया आपने, हम एक बूंद न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। बोलिए निरापक्ष मुनि पुंगव श्री सुधार सागर जी गुरुदेव की। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की गुरुदेव से आग्रह करें। उसके पहले शिविर के दौरान महीनी सेवा देने वाले सम्माननीय मोहित जी तहसीलदार यहाँ विराजे हैं। मैं नन्हे मंदिर कमेटी से आग्रह करूंगा कि उनका प्रशस्ति पत्र भेंट कर कार्यक्रम को आगे संचालित करें। मित्रों, रोज पेपर होता है भक्तामर जी का। जिनको भी इस परीक्षा में भाग लेना है वो 888 999 52 26 इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको पेपर की लिंक मिल जाएगी। और जो प्रथम आएंगे उस पेपर में उनको यही प्रवचन के पहले अर्थात भक्तामर की कक्षा के पहले यहां से पुरस्कृत किया जाएगा। आइए हाथ जोड़ लें कमर सीधी करके सभी लोग। हे गुरुवर, हम सबको उपकृत कर अनुग्रहित करें। नमोस्तु 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 भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सुख और दुख दोनों जिंदगी के धूप और छांव के समान
नियामक रूप से आते हैं। कोई संसार में सर्वथा सुखी नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा। ये संसार एक जुआड़ी के समान है। जुआड़ी कभी जिंदगी भर सुखी नहीं रह सकता, अमीर नहीं रह सकता। कितनी अमीरी हो जाए, एक दिन उसकी फकीरी आएगी ही आएगी। ऐसे ये संसार में कुछ ऐसे नियम हैं, कितना भी व्यक्ति करे लेकिन कहीं ना कहीं से अशुभ कर्म का बंध हो ही जाता है। लाख उपाय करता है, वो जानता है, मानता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है। मन खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है। गलत नहीं देखना चाहिए, लेकिन आंख उठ जाती है। गलत नहीं सुनना चाहिए, लेकिन कानों में शब्द आ जाते। तो ये सारी स्थितियां प्रकृति की ऐसी बनाई गई हैं कि कोई व्यक्ति यहां पूर्णतः निर्लेप और निर्दोष नहीं रह सकता। जब प्रकृति ने ये नियम बना दिया कि तुम कैसे भी हो, ये संसार काजल की कोठरी है, कितना हूँ शयानो जाए पर लीक लागे पर, काली माँ तो लगेगी, कितनी सावधानी बरतना। तुम कहो कि काली माँ को हटा दो, तो संसार की काली माँ हटाना यानी कोयले की काली माँ हटाने के समान। कोयला के लिए कोई काली माँ हटा सकता है? जितना धोगे वो उतना काला और इस संसार को जितना धोगे वो और गंदा होता जाएगा। संसार को जितना अपन साफ करते हैं उससे कई गुना वो गंदा होता है। हम एक धर्मात्मा बनाते हैं हजारों धर्मात्माओं के बीच में, अधर्माओं के बीच में। संसार में अच्छे वृक्ष कम हैं, गंदे वृक्ष ज्यादा है। संसार में रहने वाले लोगों में अच्छे व्यक्ति बनाना बहुत कठिन होता है। बुरे व्यक्ति बनाए नहीं जाते, अपने आप बन जाते। खुद को ही देख लो, अपन कितना अच्छा बनाने चलते हैं, कितना अच्छा बना पाते हैं। कितनी कल्पनाएं करते हैं, मैं आज इतना अच्छा कार्य करूंगा, उतना नहीं कर पाते। कितना अच्छा मन लगा के व्यक्ति सामायिक में बैठता है, माला फेरता है, लेकिन माला फेरते फेरते वह हो जाता है जो मैंने सोचा भी नहीं है। इन सब की स्थितियां, परिस्थितियां थीं, इसलिए बीच में भक्तिवाद आया। भक्ति की जरूरत नहीं थी, सीधी साधना करके मोक्ष चले जाते थे। दो ही तरीके अपनाने थे, वस्त्र पहनने की जरूरत ही नहीं थी। प्रकृति ने दिगंबर जन्म दिया था, दिगंबर रह जाता, दिगंबर मोक्ष जाना, सीधी सी बात है। कुछ आड़म ताड़म दुनिया के करने की जरूरत ही नहीं थी। कैसा जन्मता है व्यक्ति? जीते नंगा मरते नंगा, अजब तमाशा। एक बहुत पुराना भजन है, बहुत पुराना। नग्न ही व्यक्ति जन्मता है, नग्न ही रह जाए और नग्न से ही मोक्ष मिल रहा है। ये सारी बीच की झंझटें खत्म। लेकिन एक प्रकृति के एक सिद्धांत को ठुकराने के कारण से ना जाने कितनी बातें स्वीकार करना पड़ रहा है। यदि दिगंबर के दिगंबर रह जाते, भक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधी साधना। कुंदकुंद भगवान क्यों हो गए साधक? 11 साल में दीक्षा ले ली।
11 साल में दीक्षा ले ली, सीधी साधना में उतर गए। जिनसेन स्वामी 9 साल में दीक्षा ले ली। उनके संबंध में आता है, उन्होंने जन्म से कपड़े नहीं पहने, मां ने नहीं पहनाया, क्योंकि उसको एक बार पहनाया तो उसने फाड़ दिया। बच्चे, कोई भी बच्चा जन्म से कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता। एक भी माँ बताए, शेयर करे, किस बच्चे ने शुरुआत से ही कपड़े अपने शौक से पहन लिए? कोई नहीं। जबरदस्ती पहनाते हो, मार के पहनाते हो, पकड़ के पहना, पकड़ उसको। हालांकि शुरू में कपड़े इसलिए नहीं पहनाते हो, इसलिए पहनाते हो कि ये गंदगी करेगा तो क्या बोलते हो उसको? डाइपर, डाइपर बोलते, और बुंदेलखंड में बोलते पुनतरिया। पुनतरिया क्या? इसको बोलते पौंद। पौंद के नीचे जो बांधे जाए उसका नाम पुनतरिया है। और क्या पुनतरिया बोलते ना, बच्चों को पुनतरिया पहना दो, क्योंकि वो गंदगी कर लेगा। और वो जबरदस्ती पहनाते, पहनना नहीं चाहता। स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं है। बच्चा कहता है क्या जरूरत पड़ी? जिनसेन स्वामी की मां ने पहनाई उनको, उसने फाड़ दी, रोने लगा। यानी जैसे उसको कपड़ा बांधा, पुनतरिया बांधी, तैसे ही वो रो पड़ा। और जब तक वो कपड़ा बंधा रहा वो चुप ही नहीं हुआ। दूध पिला दिया, सब कर दिया, लेकिन वो रोने का रोटी गया। और जैसे ही उसको, क्योंकि पहली बार पहनाई थी, तो सबने समझा कि इसको ये कपड़ा ठीक नहीं लग रहा है, टाइट हो, ढीला किया वो। और जैसे ही वो कपड़ा अलग किया, बच्चा चुप हो गया। जैसे ही कपड़ा पहना है, रोना चालू, और कपड़ा खोले तो रोना बंद। बच्चे ने कहा मामला, माँ बाप ने सोचा कि क्या मामला है। कपड़े को जैसे ही कपड़े वो उसके पास ले जाएंगे या पहनाएंगे, वो रोना चालू कर देगा। और जैसे ही कपड़ा अलग करेंगे वो तुरंत हंस जाता था। माँ बाप ने कहा कि अब बेटे को जब कपड़ा पसंद ही नहीं तो उन्होंने पहना ही नहीं, पहना ही नहीं। कपड़े 9 साल तक कपड़े नहीं पहना उसको, क्योंकि कपड़ा पहनते ही वो रोना चालू करता था। और 9वें साल में सीधा महाराज के पास गया और 9 साल में दीक्षा मांगी। जब देखा कि उनकी पूरी स्टोरी सुनी, 9 साल तक इसने अभी एक कपड़ा नहीं पहना। बोले नहीं पहना, और कपड़ा पहनाते ही रोता है। महाराज ने भी समझा कि ये इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का कोई मुनि ही होगा। और महाराज ने पहली दीक्षा थी। अब एक कपड़े उतारने का मंत्र आता है। अब क्या उतरवाएंगे उसे? क्या उतरवाओगे? हमारा आचार्य से कहते ना, अब तुम कपड़े, उसको क्या बोलेंगे? वो तो कहता मैं तो पहने ही नहीं। कैसी आत्मा है! सीधी साधना में उतर गए। बीच में उन्होंने कुछ ग्रहण किया ही नहीं। ये 2 महाराजों के संबंध में आता है, कुंद के महाराज के और जिनसेन स्वामी के। पद्म पुराण में मंदालसा के 6 पुत्रों के संबंध में ऐसा आता है। तो इसी कहानियों में कितना आनंद आता है, सुनकर कैसा लग रहा है? हाँ, तो अच्छा लग रहा है। तुमने किया क्यों नहीं? बहुत बड़ी चीज है। अब जब कपड़ा ग्रहण कर लिया तो अब तुम कपड़े के बिना रह नहीं पा रहे, और कपड़ा पहनोगे तो गंदा हुए बिना रहेगा नहीं। 2 चीजें ध्यान रखना। कपड़े के बिना रहोगे नहीं तो कपड़ा गंदा हुए बिना रहेगा नहीं। और जब गंदा होगा तो प्रतिदिन कपड़ा बदल नहीं सकोगे, उसको धोने की जरूरत पड़ जाएगी। बस यहाँ से चला है
भक्तिवाद, यहाँ से चला है पूजा पाठ, यहाँ से चला है ये सब अभिषेक आदि। यदि तुम डायरेक्ट पीछे चीजें साधना में उतर जाओ, कोई अभिषेक नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं करना। कपड़े नहीं है तो गंदा होने का सवाल ही नहीं। अब कपड़ा जहां आ गया, अब तो साबुन की जरूरत पड़ेगी। परिग्रह विग्रह मूल हेतु, परिग्रह ही विग्रह का मूल हेतु है। और परिग्रह जब तुम्हारे पास जैसे ही आया, तैसे ही पाप चालू हो जाता है। हवदिवाना हवदिबंधो मदम्बी जीवेदिकाय चेठा में बंदो धुमम विदीदो इदी शमणो छटिया सब। पुजवर कुंद भगवान प्रवचन सार के चारे चुलका में क्या सूत्र दे दिया। बंदो धुमम विदीदो इदी शमणो छटिया सब। परिग्रह जहां है वह नियम से बंद होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता। ध्रुव शब्द ला दिया, बंदो धूम दी दो, ध्रुव रूप से नियम रूप से उपधि पाप बंद कराएगी, वो गंदा करेगी। अब जब गंदा होगा तो धोने का उपाय करना पड़ेगा। अब तुम बिना नहाए नहीं रह सकते, क्योंकि 24 घंटे में तुम कहीं ना कहीं गंदे, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से। आराम और परिग्रह करोगे, ग्रस्त कभी भी 24 घंटे में 1 मिनट भी, कभी ऐसा 1 दिन भी नहीं निकल सकता 24 घंटे में ग्रस्त कभी गंदा ना होगा। वो गंदा होगा, कितने सावधान हो, वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, गंदा होगा। और जब गंदे होगे तो आपको स्नान जरूरी है। साधु गंदा नहीं होता, इसलिए उसे स्नान की जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं। लेकिन गृहस्थ, साधु स्नान करे तो दोष है, और गृहस्थ स्नान न करे तो दोष है। हम लोग स्नान करें तो गलत है। हाँ ठीक है, गर्मी चल रही है तो पानी लगा लेंगे, लेकिन वो धोने का नहीं होगा, वो काय का होगा, औषधि के रूप में। नहाने के नाम से नहीं नहा सकते हैं, और गृहस्थ को नहाने के नाम से ही नहाना पड़ेगा। आप कितना भी मान लीजिए, देखना बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं। शादी को गर्मी चढ़ी, आपने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, माथे पे धो लिया। अब ये स्नान में नहीं आया, क्योंकि भाव क्या था। और आपने, यदि आपको गर्मी चढ़ी और आपने पानी डाल दिया, तो वो गर्मी उतारने को पानी डाला कि स्नान का, तो आपका स्नान नहीं माना जाएगा। महाराज पूरा शरीर तो गीला कर लिया, तुम पानी में भी कूद जाओ तो भी स्नान नहीं माना जाएगा, क्योंकि किस लिए कूदे हो पानी में, बात खत्म। गर्मी उतारने के लिए साधु को पानी में रख दो तो भी उसका स्नान नहीं माना जाएगा, और गर्मी उतारने के लिए गृहस्थ को पानी में रख दो तो भी वो स्नान नहीं माना जाएगा। वो तो औषधि है, शुद्धि हुई नहीं, पूरा शरीर गीला कर लिया, सब कुछ हो गया। आपको स्नान के नाम से 1 लोटा सिर पर ढालना ही पड़ेगा, स्नान के नाम से डालना पड़ेगा। अब मैं स्नान कर रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, अब मैं फ्रेश हो रहा हूं, मैं मैल धो रहा हूं। ये कुछ सिद्धांत देखो कितने विचित्र हो गए। स्नान में भले 1 लोटा डालो, और दवाई में चाहे 1 पूरी टंकी डाल दो तो नहीं माना जाए। जैसे भगवान के ऊपर कितना भी पानी गिर जाए वो गंधोदक नहीं माना जाएगा, लेकिन 50 ग्राम अभिषेक के नाम पर डालो तो। अब ऐसे देखो कितना गंधोदक पड़ता है बाहुबली भगवान के ऊपर। पूरी बरसात का पानी, पूरा बरसात का पानी कहाँ जाता है, नाली में जाता है, कोई वो गंधोदक है ही नहीं। और 1 ग्राम 50 ग्राम भी पानी यदि अभिषेक भाव से डालो
गंधोदक बन जाता है। मूर्ति वही है, सब कुछ वही है, जल भी वही है, लेकिन एक गंधोदक नहीं बना, एक गंधोदक बन गया। दूसरा उदाहरण, मुनिराज के पैर हैं। हम लोग संगा करके आते हैं, शौच से आते हैं, पैर धोते हैं, पैर धोते समय पानी कहाँ बह जाता है? नाली में तो नहीं बहने देता हम लोग देख के लेकिन पैरों में बह गया कि नहीं, जमीन में बह गया कि नहीं? अब वही पैर जब तुमने थाली में गंधोदक धुलाए, एक बूंद नीचे न गिर जाए, एक बूंद नीचे न गिर जाए, ध्यान रखना। पैर वही है, जब शुद्धि के लिए किए गए तो पानी मिट्टी में जमीन में बह गया, तुम्हारे पैर भी पड़ गए उस पर, देखे सामान बना था। अब उसी को आपने अभिषेक के नाम से नवदा भक्ति में चौके में किया, यहां बोली लेकर किया, अब वो गंधोदक की एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो महान दोष का भागीदार है। किसका अंतर? पैर तो वही है ना, जल भी, लेकिन अंतर किस भाव से किया? अब अभिषेक भाव, वो है गंधोदक। उस गंधोदक के लिए लोग कहते हैं कि गंधोदक है। पैर धोने में तो क्या ऐसे ही धो लेते हैं। आपके चौके में जाते हैं तो घर के बाहर पैर धोते ही हैं, वो पानी नीचे चला जाता है, लेकिन वही जब अंदर जाकर आप नवदा भक्ति में धोते हैं, वही पैर सारे लोग उसको गंधोदक मान के उठाते हैं। कितना बड़ा साइंस है, कितना बड़ा साइंस है। शरीर पे जल गिरा, गंधोदक नहीं बना, उसी शरीर पे जल ढाला, गंधोदक बन गया। आपका स्नान माना जाएगा, कितनी करो, आपको एक लोटा स्नान करना ही पड़ेगा। उसको बोलते स्नान। संकल्प क्या है? मुनिराज को यदि बरसात में पानी गिर जाता है वो स्नान नहीं माना जाएगा। गिरता है कि नहीं? पूरा भींग जाते, स्नान नहीं किया। आज स्नान में कहीं दोष नहीं हुआ। अभी जैसे माना का गर्मी चढ़ गई, आपने पानी डाल दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, स्नान नहीं हुआ, क्योंकि स्नान का संकल्प नहीं है। तो आपकी जिंदगी में दो चीजें खतरनाक हैं। आपने वस्त्र लिया है तो वस्त्र गंदा, आप संघर्ष में रह रहे हो तो आपका शरीर भी गंदा होगा, तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा। और इसी गंदे आदमी को स्नान कराने के लिए ये भक्ति रूपी जल आया है। ये सब धर्म नहीं है। पूजा पाठ करना, भक्ताम अभिषेक करना, भक्ताम बना, कोई धर्म नहीं है। ये तो पाप प्रक्षालन जल है। पाप प्रक्षालन, पापों का प्रक्षालन करते हैं। धर्म की कोटि तो आत्मा की पर्याय बनती है जी। धर्म तो आत्मा में से प्रकट होता है। इस अभिषेक से क्या मिला? कौन सा धर्म प्रकट हुआ? कुछ नहीं हुआ। त्वाम सीय कलमस गणोन्मथ नाय देव, पापों का क्षय हुआ, गंदगी दूर हुई। गंदगी दूर हुई, जैसे नहाने से गंदगी दूर होती है, ऐसे ही भगवान की भक्ति से हमारे आत्मा पर लगी हुई गंदगी दूर होती है। धर्म नहीं हुआ। जो गंदा हुआ नहीं उसे भक्ति की जरूरत नहीं। जैसे मुनिराजों को जरूरत ही नहीं भक्ति की, क्योंकि वो गंदे ही नहीं होते। ब्रह्मचारी सदा सुखी, ब्रह्मचारी सदा शुचि। और जब आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो जाता है तो ये 9 मल द्वारों से भरा हुआ शरीर भी पवित्र हो जाता है। यह शरीर में कितनी कुधातियां भरी हैं, मल मूत्र आदि सब भरा हुआ है, ये कभी शुद्ध नहीं है। सागर के जल सो कीजिए, कभी भी शुद्ध न हो। सागर के जल सो शुच कीजिए तो भी शुद्ध ना होई। और देखो कितने जल्दी मजेदार शमंत भद्र महाराज ने लिखा, स्वभाव था शुचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे।
रत्नत्रय धारण करते ही यह मल मूत्र का पिटारा इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि जिसके चरणों पर जल ढाला। और इस शरीर में भी सबसे निम्न स्थान कौन सा है? पैर। सबसे, आप लोगों के शरीर में किसी का कोई शरीर का कोई हिस्सा टकरा जाए तो उतना बुरा नहीं मानते, लेकिन पैर टकरा जाए तो सबसे निकृष्ट स्थान शरीर में पैर है। देखो रत्नत्रय की महिमा देखो कि जैसे ही रत्नत्रय धारण किया तो पूरा शरीर तो पवित्र हो गया, सबसे निकृष्ट पैर भी इतने पवित्र हो गए कि लोग ने जल ढाला तो गंधोदक हो गए। रत्नत्रय पवित्र थे, अब वो तो तुम कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे लिए कहा कि अब तुम बाजार से साबुन लाना पड़ेगी। मुझे साबुन लाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो रत्नत्रय सब कुछ अंदर ही है। और ऐसा मीटर लग गया कि तुम कितना भी गंदा कर लो, हमें कभी तुम छू लेना, हम कभी अशुद्ध होते ही नहीं, कभी नहीं अशुद्ध होते। वो तो चंडाल आदि छू लेता है तो वो एक व्यवस्था बनाई गई दंड स्नान की, बाकी हमें शुद्धि लेने की जरूरत ही नहीं। कल भी कहा था, ये तो शुद्धि तुम्हारे चौके कारण लेना पड़ी, हमें शुद्धि लेने की काहे की शुद्धि लो? बताओ क्या है? अशुद्ध कहाँ हूं? हाथ तुम चौके में धुलाओगे कि नहीं? तो वहां धो लेंगे। अब यहाँ शुद्धि लेने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो वो कल सुनाई थी ना परसों, हाँ, भाई बहू क्या बोलते, दादी बहू का चौका गंदा हो जाएगा इसलिए पैर धो लो महाराज। कितना बढ़िया संस्मरण सुनाया था कि आचार्य जी तो शुद्धि करते ही नहीं थे पहले, बहुत पहले। तो बुंदेलखंड में आए तो एक भाई ने कह दिया, महाराज जी चौका शुद्ध, पैर तो धो ही लो। अब महाराज के कमंडल में पानी नहीं था, वो तो सूखा ले जाते थे। आपके कमंडल नहीं है तो हम धुला देते, लेकिन बिना धोए अंदर मत जाओ, धो देता। तो ये स्थितियां कितनी महान हैं, कितना जैन दर्शन का कंसेप्ट कितना क्लियर है कि तुम अपवित्र मत हो, तुम्हें ये पूजा पाठ भक्ति आदि कुछ नहीं करना, तुम तो अपने अंदर रत्नत्रय प्रकट करो और ऐसा मीटर लगाओ कि तुम कभी गंदे होगे ही नहीं। कितनी गंदगी में चले जाओ, कितनी गंदगी में से आ जाओ, कभी गंदा नहीं होता है। नील वसन पर रंग उछलना क्या, बनारसी दास का भजन है। साधु के लिए साधु का कलर नीला होता है स्वभाव से। नील वसन पर रंग उछलना क्या, नीले वस्त्र पर कोई रंग दिखता नहीं है, कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन आप लोगों के लिए भक्ति का बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप गंदे होते हो, और गंदे होने के लिए आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी। ये सब साबुन के समान हैं। अब इन साबुन को लेने के लिए आप भगवान को, गुरु को, शास्त्र को, सबको बीच में लाओगे, और ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं से शुद्ध करेंगे। मोटिवेशन, यदि आप ग्रस्त हैं तो जिंदगी में एक नियम ले लेना, साधना के चक्कर में मत पड़ना, उपासना को संभालना। आपका नाम उपासक है, हमारा नाम साधक है। साधु जितनी साधना करेगा वो मंगल होगा, मांगलिक होगा, और श्रावक जितनी उपासना करेगा उसकी गृहस्थी मांगलिक होगी। तुम्हें मंगल करना है, तुम्हारा मंगल, तुम्हारा सगुन भक्ति के अलावा है ही नहीं। या तो गुरु को ध्यान करो, या भगवान को मानो, या जिनवाणी को। तुम्हें कोई ना कोई मंगलाचरण करने वाला चाहिए, कभी छोड़ मत देना भूल करके। जब तक तुम्हारी गृहस्थी है, तुम्हारा शुभ देवसाद गुरु के निमित्त से ही होगा। हमारा शुभ से देवसाद गुरु की कोई जरूरत नहीं है। हमारा शुभ होने वाला है हमारे खुद के रत्नत्रय से। हम जितना रत्नत्रय पवित्र रखेंगे उतनी हमारी पवित्रता बढ़ेगी।
और तुम देवशाद गुरु को जितना पवित्र रखोगे, मुनि का जितना रत्नत्र पवित्र रहेगा, उतना ही मुनि मांगलिक होगा, मंगल स्वरूप होगा। और गृहस्थ के देवशाद गुरु जितने पवित्र होंगे, तुम्हारे देवशाद गुरु जितने निर्मल पवित्र होंगे, उतना ही तुम्हारा शगुन और शुभ होगा, तुम्हारा उतना ही शुभ होने वाला। तुम कैसे हो? समंत मध्य महाराज ने श्रावक से नहीं पूछा, मूलाचार में हमसे पूछा तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है, लेकिन तुमसे नहीं पूछा। बड़ी गजब का सोच है पूज्यवर का। उन्होंने नहीं पूछा कि श्रावक तुम कैसे हो, पापी हो कि पुण्यात्मा हो, अच्छे कर्म करते हो कि बुरे कर्म करते हो, कैसे हो। क्या गजब। रत्नगण श्रावकाचार्य शुरू कर दिया। एक बार भी श्रावक से नहीं पूछा तुम कैसे हो, सीधा क्या पूछा, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। अरे श्रावक से पूछ तू कैसा है, नहीं इससे क्या पूछना, वो तो मुझे मालूम है गंदा है। गंदे आदमी से क्या पूछना है गंदा है, अंधे आदमी से क्या कहना कि अंधा है, वो तो दिख ही रहा है कि अंधा है। अब गंदे आदमी से पूछे कि भैया तू गंदा है कि शुद्ध है, अब उसे कर्म देख लो ना, गंदे काम है। गंदे काम करने वाला सो कितने लाख उपाय करो, पूछने की जरूरत है क्या। उसका कार्य दिख रहा है कि गंदा कार्य कर रहा है तो गंदा है ही। अब वो बुंदेलखंडी सोला नहीं चलेगा। बुंदेलखंडी सोला कैसा होता मालूम, छोकरा दादी माँ को छू लेगा, पता क्या बोले तूने छुआ तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो फिर ठीक है, और छू लिया तो पता है, छू लिया तो पता। अब उसने कह दिया कि नहीं छुआ साहब, नहीं छुआ, ऐसा यहां नहीं चलेगा। पहले आगम में लिख दिया, क्या तुम गंदे आदमी से पूछते हो कि तुम कैसे हो, तुम शुद्ध हो कि नहीं। उसका कार्य नहीं दिख रहा कि वो ग्रस्त है, और जो ग्रस्त है उससे मत पूछो कि तुम गंदे तो नहीं हो, तुम्हारा जीवन गंदा तो नहीं है, तुम्हारा मन वचन का है गंदा तो नहीं है। पूछ रहे हो तो ये बहुत गलती कर रहे हो। अंधे आदमी से अंधा मत कहो, वो क्या करेगा। पापी आदमी से मत पूछो कि तू पापी है, क्या है, वो तो पापी है ही, क्या पूछते हो। डाकू का नाम रखा नहीं जाता, डाकू का नाम रखा नहीं जाता, लेकिन दुनिया कहती है डाकू है, और साधु का नाम बताया जाता है तब समझते हुए साधु है। इसलिए ग्रस्त तो गंदा था, है, रहेगा। उसके समंतबद्ध महाराज का लॉजिक है, मत पूछो इससे कि भाई तू कैसा है, क्या पूछा, बस तू इतना बता दे, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तेरा भगवान कैसा है, क्या करें चंद, तेरा भगवान कैसा है, क्या तेरा भगवान ऐसा है, चुत्पासा जरातंक जन्मांतक भयस्मय नरागद्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृतते। अब ग्रस्त का स्वरूप नहीं बताया, और श्राप का चार लिख रहे हैं, श्राप का चार लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे श्रावक तेरा भगवान ऐसा है क्या। 18 दूसरे, तू कैसा है, तू जान, तेरी माया जान, मुझे सब मालूम है तू कैसा है, तेरा गुरु कैसा है। तुमसे नहीं पूछा कि विषय कसायों से रहित हो कि नहीं, ग्रस्त से, ऐ ग्रस्त संबंध, भगवान मेरा कल्याण करो, तो भगवान गुरु ने नहीं पूछा कि तू विषय कसायों से रहित है कि नहीं, नहीं पूछा। गजब की बात,
भगवान जानते हैं क्या पूछूं, वो तो उसी में रत है। क्या पूछा? तेरे गुरु कैसे है? क्या समंतभद्र महाराज को मानना पड़ेगा, बहुत गजब कॉलेज। उन जैसा फिलोसोफर हमने देखा नहीं। क्या तर्क है, क्या तर्क है। गुरु कैसा है तेरा इतना बता दे। मैं नहीं पूछ रहा हूं तू कैसा है, क्या तेरा गुरु ऐसा है? विषयासा वशाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी शाप। गुरु कैसा है? बस तू कैसा है, तेरा शास्त्र कैसा है, ये बता दो। शास्त्र कैसा है? आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे न गमेशिना भवितव्यम नियोगेन ह्याप्तता भवे। आप्त की परिभाषा आ गई। एक जिनवानी का भी आया ना, कापत्य घटनम वाला। आप तो उपगमन उल्लंघ मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश। हाँ, शास्त्रा शास्त्री कापत्य घटनम। है भगवान मेरा शास्त्र ऐसा है, बस इतना कहा। भगवान मेरे अवगुण न चितारो, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। हाँ, यही शास्त्र, यही तो कह रहा हूँ। भक्त कह रहा भगवान मेरी तरफ मत देखो, मैं तो पापी था, हूं और रहूंगा। अपनो वृद्ध निहारो। आपका कर्तव्य क्या है? पापियों का उद्धार करना। आप तो मेरा उद्धार करो, मेरे को मत देखो। अपनो वृद्ध यानी स्वरूप। आपका स्वरूप क्या है? पापियों का। आपका स्वरूप क्या है? पतित का उद्धार करना। तो आप तो अपना काम करो, हमारा उद्धार करो। मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुणों को मत देखो, नहीं तो आपको घृणा हो जाएगी। मेरे अवगुणों को देखोगे तो मेरे से घृणा करोगे, उठा के फेंक दोगे। चल यहां से गंदा आदमी कहीं का। एक गंदा आदमी मेरे पास आता है, ज्यादा गंदी वस्तु आ जाए सामने तो क्या होता है आपको? यदि गंदा कुत्ता बिल्ली आ जाए गंदी में से, छी छी छी, गंदा आदमी घर में घुस जाए तो डंडा मार के भगाओ। अब सुनना, तुम्हारे घर की बात बता रहा हूँ। तुम्हारे घर में यदि गंदा आदमी घुस जाए तो क्या करोगे? डंडा मारोगे, छी करोगे, भाग यार, थूक दो, क्या करोगे? अब बताऊं मैं? अब हमारे घर में तुम जैसे गंदे लोग घुस रहे हैं, हम क्या कर बताओ? छी, गंदा निकाल यहां से बाहर। आज से आशीर्वाद देने लायक नहीं हो तुम। अरे तुमने कुत्ते को लात मारी ना, ओहो, एक कुत्ता बिल्ली गंदा तुम्हारे घर में घुस आया, तुमने घृणा की, उसको लात मार दी, XYZ जो भी करते हो। कभी सोचा तुमने? तुम इतने गंदे होकर के भी मंदिर में आ जाते हो। यदि ये व्यवहार भगवान तुमसे करे तो बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? बोल क्या होगा? क्यों? वो तुम्हारे घर के लायक गंदा है, तो मंदिर की अपेक्षा गंदे हो। गंदगी अलग अलग है। जब घर में बाहर की गंदगी आई तो तुमने डंडा मारा, लात मार दी, थूक दिया, घृणा की। तुमने कभी सोचा कि आज एक कुत्ता गंदा आ गया, बेचारा पशु, हमने उसको डंडा मारा, बेचारा वो क्या करे? कर्म का मारा है, उसको ज्ञान ही नहीं कि ये गंदगी है। उसको तो ज्ञान भी नहीं है कि ये गंदगी है, तो भी बेचारे ने डंडे खाए कि नहीं? तुम्हारे घर से मंदिर अच्छा है कि नहीं, पहले बता दो। तुम्हारा घर ज्यादा पवित्र है कि हमारा मंदिर? और मंदिर में तुम जैसे गंदे लोग आते हो तो क्या करना चाहिए? जबकि जमाओ, जबकि बड़ा मजेदार प्रश्न आ गया। जब कुत्ता घर में आता है तो उसके साथ इतना व्यवहार, जब तुम जैसे गंदे मंदिर में आते हो
तो कितना व्यवहार ईमानदारी से तुम ही बता दो। आहा, क्या भगवान की सहिष्णुता, भगवान की उदारता देखो। हम एक कुत्ते को माफ नहीं कर पाए और भगवान हम जन्म जन्म के गंदे लोगों को मंदिर में आकर घृणा नहीं कर रहा है और बल्कि अपने पैर छूने का मौका देता है, अभिषेक करने का मौका देता है, थुतकारता नहीं है, अभिषेक करने का मौका देता है। कुत्ते को तुम नहलाते नहीं हो बल्कि लात मार देते हो। भगवान कहता है नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए वो पंक्ति लिखी गई कि भगवान यदि मेरी गंदगी पर देखोगे तो आप तो घृणा किए बिना नहीं रहोगे, क्योंकि हम तो कभी मन से कभी वचन से गंदे ही गंदे हैं। इसलिए भगवान अपना स्वरूप बिरा दो। आप तो अपना कल्याण करने का भाव है तो हमारा कल्याण कर दो, बस ये है उसका। यही स्थिति यहां है कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा साथ। दर्पण यदि अच्छा है, चेहरा कितना भी काला हो कभी न कभी साफ हो जाएगा। और दर्पण ही यदि धुंधला है तो क्या करोगे? दर्पण ही काला है तो क्या दिखेगा उसमें तुम्हारा चेहरा? इसलिए श्रीमद् महाराज कहते हैं दर्पण स्वच्छ रखो, कभी ना कभी उस दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिख जाए। इसलिए देव विषाद, ये तुम्हारी साबुन है, ये तुम्हारे पाप को धोने वाले हैं। जब तक आप ग्रस्त हो इन तीन को कभी मत छोड़ना महानुभाव, कभी नहीं छोड़ना। इन तीन को कभी भी छल कपट मायाचारी नहीं करना। दुनिया से कर लेना, क्योंकि तुम्हें मायाचारी तो करना, झूठ भी बोलना पड़ेगा, मायाचारी भी करना, सब करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन तीन स्थान चयन कर लो, इन तीन स्थानों पर कभी हम मायाचारी, झूठ, छल कपट नहीं करेंगे। बस जाओ, तुम्हें दूध की थैया है, जहां जो करना हो सो करो। वो कहते ना एक दूध की थैया कहलाती, दूध की थैया। बच्चे खेलते ना तो छोटे बच्चे कहते नहीं इसको कोई दूध की थैया, ऐसे ही तुम बच्चे हो, तुम्हें दूध की थैया है। बस एक ध्यान रखना, इन तीन स्थानों पर कभी भी किसी भी प्रकार का छल कपट मायाचारी नहीं करना। डॉक्टर से छल कपट, गुरु से छल कपट, ये हमारे विनाश के कारण। यहाँ सरल हो जाना, सहज हो जाना, जो हो वह हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता मत करो, नहीं महाराज हम इतने गंदे हैं और आपको पता चल जाएगा तो आप मुझे घृणा करोगे। ध्यान रखना, गंदे भक्त को देखकर घृणा करे तो वो गुरु नहीं हो सकता। वो तो तुम्हारे में गुरु में कोई अंतर नहीं है। जैसे तुमने गंदे कुत्ता को देखकर घृणा की और गुरु ने गंदे भक्त को देखकर घृणा की, नहीं, वो घृणा नहीं करेंगे। भगवान घृणा नहीं करेगा। बाथरूम ही यदि गंदे आदमी से घृणा करने लग जाए तो व्यक्ति कहाँ नहाएगा? स्नान घर काय के लिए है? और वही लिखा जाए गंदे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। कहाँ लिख दिया? स्नान गृह के सामने लिख दिया कृपया करके गंदे लोगों का प्रवेश। तो फिर मतलब क्या है? ऐसे ही मंदिर में लिख दिया जाए कृपया करके गंदे लोग प्रवेश ना करें, क्योंकि ये भगवान है, तुम्हारा पत्ता कट। इसलिए भक्त ने पहले कह दिया मेरे अवगुण प्रभु अपनो विरद निहार। ये स्थितियां हैं कि अपने आत्मा के स्वरूप आप तो कल्याण कीजिए, आप तो दया कीजिए, आप तो हमारे लिए उठा करके और उत्तम सुख को प्राप्त करा दीजिए, यही आपका स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ को
संकटों की जब बात आई तो भक्तांबर में अपना प्रसंग चल रहा है। भक्ति करने के बाद देखो अपने कष्टों को भी किस तरीके से पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान से अपने सारे काम करा लिए और भगवान ने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं। भक्त कह रहा है आपके बिना हुआ नहीं, भगवान कह रहे मैंने कुछ किया नहीं। इसी का नाम है जैन दर्शन। सारे दुनिया के दर्शनों के भगवान को आके काम करना पड़ते हैं, तब भक्तों के काम होते हैं। और कैसे कैसे गंदे काम करना पड़ते हैं। भक्त ऐसे ऐसे गंदे स्थानों पर मिलता है, ऐसे ऐसे गंदे कार्य करते हुए मिलता है, वहां जाना पड़ता भगवान को। भगवान को बताने के लिए पता नहीं कौन कौन से अवतार लेना पड़ते हैं। मनुष्य के ही नहीं, जानवरों का भी अवतार लेना पड़ता है भक्त को बचाने के लिए। और बचाना पड़ेगा भक्त, क्योंकि भक्त वहां पड़ा हुआ है। भक्त का दुश्मन गंदगी में पड़ा हुआ है। एक भक्तों को सताने वाला, साधु संतों को सताने वाला एक राक्षस था। उसने कहा क्या करूं मैं, कैसे बचूंगा? तो उसने कहा भगवान कभी गंदे स्थान पर नहीं जाते। तो उसने चारों तरफ गंदगी बिछवा दी और अंदर बैठ के आप आके दिखाओ भगवान। तो उनको कौन सा रूप लेना पड़ा? बराह का रूप लेना, सूकर बनना पड़ा। भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को बचाने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा? सूकर। और मारा उसको। जैनी घबरा गया, भगवान ऐसे गंदे स्थान पर तो आपको नहीं भेजूंगा। वो राक्षस, वो दुष्ट मुझे मारे तो मार डाले, लेकिन उसके लिए आपको इस गंदे स्थान पर जाना पड़ेगा। आपको शूकर का अवतार लेना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे? नहीं 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 भगवान, नहीं, ये संभव नहीं है। हम आपको ऐसे गंदे स्थान पर नहीं भेज सकते। तब मानतुंग आचार्य महाराज जैसे आचार्यों ने एक रास्ता निकाला अपनी भक्ति से। भगवान तुम मत आओ, बहुत गंदा स्थान है। दुष्ट ऐसे गंदे स्थान में बैठा है जहां आप जैसी पावन आत्माएं नहीं जा सकती। तो फिर तू क्या करेगा? तू भी तो वहां नहीं जा सकता, तू उससे जीत नहीं सकता। बस भगवान यही बीच का रास्ता है। तो संग कथा पी जगताम, बस मैं आपकी कथा करता हूं, आपका नाम लेता हूं। और नाम लेने में कोई नाम कभी गंदा, आप गंदे हो जाओगे गंदे, लेकिन नाम आपका, क्या बात की, इतना गंदा स्थान था। यहां क्या लग चुकी थी? आग लग चुकी थी। भगवान के हाथ जलवा दूं? अरे आग बुझाने भगवान आएगा तो कुछ उस पर भी तो आंच आएगी। और आग बुझाने वाले कई बार हाथ पैर जल जाते कि नहीं? बोलो, किसी को आग लग जाए तो हाथ पैर जल जाते। और तुम्हें आग लग गई तुम्हारे मकान में, क्या भगवान आओ बचाओ? मूर्ख कहेंगे, भगवान के भी हाथ जलवाएगा, हाथ जलवाएगा भगवान का। जब तुम भगवान को पुकार, सारी दुनिया ये आग, भगवान बचाओ, भगवान आग बुझाओ। मानतुंग आचार्य कहते ये तो बहुत निकृष्ट हो गया। तुझे शर्म नहीं है कि भगवान के हाथ जल जाएंगे, गंदगी आएगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? मानतुंग आचार्य महाराज ने रास्ता निकाला। भगवान आपको जरूरत नहीं है, ये भक्त में इतनी ताकत है। तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, आपका नाम लूंगा और आकाश से पानी की वर्षा हो जाएगी। आकाश से पानी की वर्षा हो जाए, कोई करने की जरूरत नहीं। मैंने इस श्लोक का प्रैक्टिकल कराया। एक बार सांगानेर के अंदर पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक बनते हैं खुले, उनमें आग लगी। और आग लगते ही उसकी सारी स्थिति आदिनाथ भगवान सांगानेर जयपुर की तरफ थी। यदि वो टैंक फट गया तो आधा जयपुर निपटेगा।
आधा जयपुर निपटेगा, जिस तरफ की हवा होगी फटेगी। अलर्ट हो गया कि सब लोग सावधान हो जाएं, जो जितना भाग सके भागें। रात भर वो टैंक जलते रहे। मेरे पास समाचार पहुंचा, सांगानेर बोले महाराज जी, और हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। हमने कहा तुम्हारे यहाँ अग्निशामक यंत्र रखा है और तुम बाहर जा रहे हो? आदिनाथ भगवान है कि नहीं है? मैंने कहा ये से 40वें श्लोक का पाठ करो। अखंड पाठ बैठा रहा इसी श्लोक का। सरकार ने घोषित कर दी, कोई ताकत बता नहीं सकती। मुश्किल से 8-10 घंटे हुए, वो सारी अग्नि पर कंट्रोल हुआ, सब शांति। तो नाम कीर्तन जन्म समयत शेषम। अब नाम तो कहीं भी ले लो, नाम तो गंदा होने वाला, क्योंकि नाम को स्नान थोड़ी कराना। ये है जैन दर्शन की कला। सांप आ जाए तो क्या करें? रक्ते क्षणम समद किल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिमापतंतम आक्रामति क्रमयुगे नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। बाहर की वस्तु से कोई भी आक्रमण हो तो अपने बड़ों को बीच में मत झोंका करो। बाहर से संकट आवे तो अपने बड़ों को बीच में मत झोंको। कोई तुम्हें मारने आवे तो बड़ों को बीच में मत खड़ा करो, नहीं तो वो उनके ऊपर लाठी पड़ जाएगी। पिटवाओ मत बड़ों को। बाहर से जब कोई संकट आवे, बस इतना अच्छा तुम नाम जपो कि वो नाम ही बीच में आ जाए तो उसकी मजाल नहीं है कुछ बिगाड़ दे। कैसा आएगा नाग? रक्ते क्षणम समद कोकल क्रोधोद्धतम फणन मुक्त फण आक्रामति क्रम वेन निरस्त संको तो नाम नाग दमनी हृदय। क्या बात की! रक्ते क्षणम समद कोकल। रक्त ईक्षणम, ईक्षण आंख, लाल हो रही है जिसकी आंख। शमद, मद से नाच रहा है। कैसा है सांप? कोकिल कंठ नीलम, कोयल के समान कंठ जिसका नीला है, यानी जहर भरा हुआ है। जहर भरा हुआ है ऐसा कोकिल, ऐसा था। क्रोधोद्धतम, क्रोध से उद्धित हुआ है। फणन मुत फण माप तंतम, और उसने क्या किया है? फन को फैला रखा है। अब क्या करेंगे? पूरा फन फैला लिया है। क्रोध से उन्मत्त है, राग आंखें हैं, फुटकारें भर रहा है। अब ऐसे और रास्ते के बीच में बैठ गया है। क्या करें? हो जाता है कई बार। मेरे साथ हुआ है। सांगानेर के अंदर जो गुफा है ना, 99 वाली बात है। कायदा से हमें सीधा, जब कोई जाता है तो वो सीधा चैत्याला उठाकर वापस लाता है। अब मैं थोड़ा खुरापाती हूँ, तो मैंने मन में कहा कि नहीं, कुछ और कहीं ढूंढो, क्योंकि कुछ नया तो होना चाहिए। तो जिस रास्ते मुझे नहीं जाना था, मैं उस रास्ते चला गया। चला कर गया बुद्धिपूर्वक, और मुझे मालूम है कि ये रास्ता कहीं अन्यत्र जाता है, ये रास्ता है। फिर मैंने कहा चलो देखें। मुश्किल से 1.5 फुट का उसके अंदर गेट था, 1.5-2 फुट होगा। ऐसे करके मैं घुसा, और घुसते ही अंदर 5-6 फुट का कमरा था। और जैसे यूं किया, और सामने वाला वो सांप येलो कलर का था, छिपकी थी उसकी काली काली। अभी भी ध्यान है, चिंता, वो जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। वो बैठा साहब, मैंने कहा क्या करें, गलत आ गया। अब वो है ही स्थान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देवता था, कुछ भी हो सकता है, देवता हो या कुछ भी हो। सांप भी हो सकता है। सांप ऐसे स्थानों पर तो रहते ही हैं, सूना स्थान। अब उसने फन फैला दिया। मैंने कहा आज तो गए काम से।
अब लौट सकते नहीं, लौटो तो 1.5 फुट में जाना तो उसकी तरफ पहले बढ़ो, जब तक तुम नीचे उतर पाओगे ऐसे। उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फन मारता है और आगे निकलने को जगह नहीं है, क्योंकि 1.5 फुट का दरवाजा है। उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा, और झुकते हैं तो उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, नियम रूप संलेखना करके, जैसे मैंने भाव आया अब संलेखना ले ले में तो अच्छी बात है। जैसे आदिनाथ कहते हैं डरपोक कहीं का इतना डरता था तो फिर खुरापाती करता क्यों। मुझे कई बार भगवान से डांट पड़ती है, क्योंकि मैं रिक्स में बहुत ले लेता हूँ। रिक्स लेने के बाद थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हूँ तो आखिर इंसान हूँ। बहुत भयानक रिक्स ले लेता हूँ, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा डरता भी हूँ। डर गया बस इतनी। भक्तांबर पाठ का 41वां नंबर श्लोक नहीं आता क्या, जैसे आदिनाथ भगवान ने प्रेरित किया हो। मैंने आंख बंद करके वही यही श्लोक पढ़ता रहा हूँ। रक्ते क्षणम समद कोकुल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम प्रणमापतंतम आक्रामति क्रमयोगेन निरस्त शंक नागदमनि हृदयस्य पुंसः। देखो मेरी भी अकल उस समय मानतुंगा आचार्य महाराज, मैंने भगवान को नहीं पुकारा, भगवान आके इसको अलग करो ना। मेरे मन में ये भाव नहीं आया, भगवान इसको हटाओ और मुझे यहाँ से निकालो, ये भाव आया ही नहीं। बस एक ही भाव आया कि आपके नाम में तो ताकत है, आपको क्यों बुलाऊं, और बस कर दो। मुश्किल से 3 बार ही नहीं पढ़ पाया होगा मुझने, और वो मेरे पैरों के बीच में। तो आंख बंद कर ली, मैंने कहा अब इसको जो कर, अब उसको हमें क्या करना है, अब तो उसको जो करना है उसको करना है, अपन को। लोग पूछते हैं महाराज जी यदि आकस्मिक शेर आ जाए तो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, उसको करना है जो करना है। तो मैंने कहा तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना है नहीं, मेरे तो सब तरफ से करना। और बस वो मेरे पैरों के बीच में से निकला, अभी मुझे पता नहीं निकला कि नहीं निकला, और जाते समय ऐसी पूछ मार के गया मेरे पैर में, यहाँ पर दाएं पर। मैंने कहा इसने खा लिया, जोर से पूछ मारी। अरे ये कहिए कि जब इतना निडर नहीं हो तो फिर ऐसे दंड फंद करते क्यों, मुझे तो यही लगा। और जैसे उसने पूछ मारी मेरी आंख खुल गई, मैंने गया काम से, इसने काट लिया। जैसे ही देखा तो वहां कोई दांत फांत थे नहीं, उसने पूछ मारी और मैंने उसको मुड़ के देखा, वो जा रहा था। मैंने कहा अब इसका पीछा करो, मैं भागा नहीं, है ना, यानी हूं तो मैं। डरता भी हूं लेकिन निडर भी हूं। मैंने कहा ये देखो क्यों कहाँ जाता है देखें। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते सबसे पहले तो जिस मंजिल में वो चैत्यालय रखा था उन चैत्यालय के ऊपर गया वो, और ऊपर जाकर के जमीन में एक समा गया। मैंने कहा जमीन में कोई स्थान नहीं है, ये गया कहाँ, गया कहाँ। जैसे करीब 20-25 मिनट बाद ये गया कहाँ। एक ऐसा पत्थर रखा था जिसमें वो समा गया, और वो ऊपर से देखने में आता है कि जुड़ाव है ही नहीं, मैचिंग थी उसकी। थोड़ा सा स्थान मिला, मैंने कि अंदर गया, इसको तो अब पीछा तो करूँगा, कुछ ना कुछ तो है। और शांति सागर महाराज की घोषणा तो थी, मैंने कि अंदर भी माल होना चाहिए। इतना मोटा पत्थर था कि हम 4 महाराज भी मिल जाए तो नहीं उठा पाए, इतना। पता नहीं वो ताकत कहाँ से आ गई। मैंने भी पूरी ताकत लगाई, वो पत्थर उछल के उधर गिरा, और जैसे ही नीचे देखा तो मूर्तियों का जखीरा भरा पड़ा था।
ऊपर मंदिर में कुछ नहीं था, वो तो जहाँ हर साल उसके नीचे जो मूर्तियों का जखीरा पड़ा, ज़्यादा दूर नहीं था, 3-3.5 फीट नीचे, उतर नहीं सकते उसमें। उतरने में 2 डर, वो भी तो वही गया है और तीसरा डर है कि पैर रखने को जगह ही नहीं, वहां मूर्ति पे पैर पड़ेगी। लेट करके पहले तो हमने पिछी डाली, यानी भग जा रहे, पिछी डाल करके उसको घुमाया, क्योंकि ये मयूर पंख है, मयूर से सांप डरता है। और फिर एक एक मूर्ति निकाली, 32 या 33 की जैसी कुछ मूर्ति निकाल पाए। कहने का भाव ये है कि संकट के समय भगवान को मत पुकारो, भगवान की ऐसी महिमा गाओ जो भगवान को आना नहीं पड़े और तुम्हारा काम हो जाए। तो नाम नाग दमनी, यदि आपका नाम ही नाग दमनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है। भगवान आपका नाम लेता हूं, देखता हूं, ये नाग अपने आप समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। नाग दमनी, दमनी आने मारेगा नहीं, वह शांत हो जाएगी। तो इन सब श्लोकों को प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करने से इनमें बहुत दम निकलती है, बहुत स्थितियां हैं, बहुत ताकत है इनमें। और इनका प्रैक्टिकल में इसलिए ना, क्योंकि मेरे भक्तांबरों के प्रति श्रद्धा ऐसे मैंने एक एक श्लोक को कई महीने दिए हैं। एक एक श्लोक को मैंने कई महीनों तक चिंतन, ध्यान, अर्थ, एनर्जी, मंत्र, बीजाक्षर, एक तरीके से नहीं है, एक अर्थ की दृष्टि से पढ़ना, एक इस काम में एनर्जी कितनी है ये पढ़ना, फिर इसके मंत्र कितने मंत्र निकल सकते हैं इसमें से ये पढ़ना, इसका कौन सा यंत्र बन सकता है ये निकलना, इस श्लोक में कौन सा बीजाक्षर है जो एक बीजाक्षर करने से पूरे श्लोक का पाठ हो जाता है। पूरे श्लोक की ताकत उस बीजाक्षर में आती, पूरा श्लोक नहीं पढ़ना, इसको, इस श्लोक को मंत्र बनाना है। 16वीं शताब्दी में एक साधक हुए जिन्होंने एक एक श्लोक को यंत्र बनाया, मंत्र बनाया। अब इसका जाप करना है तो जाप के लिए मंत्र बनाना पड़ेगा, पूरा जाप तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे? अब इसका मंत्र बनाना पड़ेगा। अब मंत्र बनाते ही जैसे पहला श्लोक का है झ्रोम बीजाक्षर है, अब वो झ्रोम बीजाक्षर के माध्यम से आप झ्रोम बीजाक्षर को पढ़िए, जाप करिए और भक्तांबर के पहले श्लोक के अर्थ पर मन को केंद्रित कीजिए, वो श्लोक का पाठ भी हो जाएगा। तो इतने तरीकों से इसको किया जाता है, एक एक श्लोक पर महीनों महीनों लगते हैं, तरीके भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। अभी भक्तांबर मैंने जबलपुर में पढ़ाया था, उसकी किताब निकल गई, इतनी मोटी किताब निकली, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सब उससे मिलाते फिर रहे हैं, बोले महाराज जी मिला ही नहीं रहा है, सब मिला रहे, एक भी कुछ भी नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत कहीं कहानी मिल जाए, अर्थ मिल जाए तो बात अलग है, भाव ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भिन्न मिल रहा है। तो ये स्थितियां बन जाती हैं अपनी ताकत के अनुसार। अम्भो निधो छुवित भी नहीं वाला बलगतुरंग तुरंग गज जित भीम नाद माधव बलम बलवता मपि भूपति नाम दिवाकर मयू शिखा पवेदम तत्कीर्तनातम इवा सुभिदामुपैति। मानतंगाचार्य महाराज के समय युद्ध चलते थे, और युद्ध जो होते थे बड़े भयानक युद्ध होते थे, और भयानक युद्धों में ऐसी थी कुंताग्र भिन्न गज छोड़त। कुंताग्र बोलते हैं बल्लम भाला, नहीं बलगत तुरंग, बलगत बोलते हैं, बलगत यानी
बलगम यानी वो लगाम लगाम, तुरंग गज गर्जित भीमनाद, वो तुरंग जो घोड़े हैं जो बलगा तुरंग यानी उछलते हुए, उधर वो घोड़े की लगाम खींचो ना तो घोड़ा क्या होता है, उछलता है और हिननाता है, ऐसे उछलते हुए तुरंग, गज गर्जित, और गज हाथी क्या है, चिघाड़ रहे हैं, भीमनाद, भीम यानी भयंकर नाद कर रहे हैं, नादम वहाँ आएगा भीमनादम, आजऊ यानी युद्ध होता है, यानी अब ऐसा युद्ध जो है, आजऊ यानी युद्ध लेना, माँ को निकाल देना, माँ पीछे चला जाएगा, ऐसी भयंकर में आजऊ बलम बलवताम, और शक्तिशान बलवता ने सेना, अपी भूपति नाम, भूपति के सामने आ गई है। क्या हो गया है, सामने वाले दुश्मन की सेना, उछलते हुए घोड़ों की सेना, गर्जते हुए हाथियों की सेना और बलशाली पदातियों की सेना राजा के सामने आ पड़ी है। अब उसको भागने का, जीतने का कोई उपाय नहीं है, तो क्या कहते हैं, उद्यत दिवाकर मयूक शिखा पवित्रम, जैसे सूर्य का बिंब निकलते ही मयूक की एक किरण से शिखा से भिज जाता है क्या, सारा अंधकार, उसी प्रकार त्वन्नाम कीर्तन नहीं, त्वत्कीर्तनातम युवा सुविधा मुपेति, जैसे ही आपका नाम लगा उसी समान वह दुश्मन क्या हो गया, विधाम उपेति, वो छिन्न भिन्न हो गया, जैसे आपका नाम लिया दुश्मन छिन्न भिन्न हो गया। अब ऐसा श्लोक पढ़ो ना, सामने वाले का मरेगा नहीं, वो अपने आप भाग जाएगा, दुश्मनी छोड़ देगा, जिससे जिसकी दुश्मनी होती है उस दुश्मन को शांत करने के लिए यह श्लोक का प्रयोग करो। हे भगवान, मेरे आपका नाम ले रहा हूं, त्वन्नाम त्वत्कीर्तन नातमम, कीर्तन शब्द का प्रयोग किया यहाँ, नाम का नहीं, कीर्तन, यशोगान, कीर्तन होता है उनके प्रति यश गान करना, उनमें भी नाम ही ले लो, आपका नाम, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, इस प्रकार से कीर्तिनाथ, तो कीर्तन करने वाला, युवा यो, उसी के समान, अशव यानी शीघ्र, विधाम यानी भेद को प्राप्त होता है, उपेति प्राप्त हो जाता है, यानी दुश्मन भी आपके नाम का कीर्तन करने से वह नष्ट हो जाता है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित बारी वाह, वेगावतार तरणा तुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जीय पश्चात्, तत्पाद पंकज बना श्रेणियों लभन्ते। कैसा भयंकर युग है, कुंताग्र यानी बल्लम भाले से भिन्न किए गए हैं अग्र, कुंताग्र भिन्न गज शोड़ित वारी वाहा, यानी भालों की मार से हाथियों के गंज स्थल भेदे गए हैं, उनसे क्या हो रहा है, शोणित बारी वाहा, खून की नदियां बह रही हैं, युद्ध इतना तेज है कि खून की हजारों हाथियों को मार डाला गया कुंताग से, और उस नदी में भी हुई बेगावतार तरुणातुर युद्ध भी में, सामने वाला दुश्मन इतना खतरनाक है, उस खून की नदियों में से भी तैर करके मारने आ रहा है, यानी खूंखार कितना हो गया, हाथियों के खून से नदी बह रही है, योद्धा रुका नहीं है, बेगावतार, उसके वेग को देख करके भी ऐसी नदी को पार करके मारेगा मुझे, ऐसा खतरनाक दुश्मन है वो, खून की नदी पार करेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, ऐसा जिसने संकल्प किया। बेगावतार तरणातुर युद्ध भी में, युद्ध में उस खून की नदी को पार करने के लिए जो आतुर है, यानी सीखे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जे पक्षात,
युद्ध में जय करना, विजय प्राप्त करना दुर्जय है। उसके लिए क्या होता है? जे पक्षात तदपाद पंकज बना श्रीयो लभंते, जिसने आपके चरण कमल का आश्रय ले लिया है वो भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। पहले दुश्मन को कितना भयंकर बना दिया, ये बहुत बड़ी शक्ति कहलाती है। पूरी रामायण में रावण के गान ज्यादा है, राम का नहीं है। रावण बलशाली था, रावण की सेना थी, रावण शक्तिशाली था, और रामचंद्र जी बेचारे भूमि गोचरे थे। जब जितना ज्यादा लुअर किया है, और रावण का जो वैभव दिखाया गजब का, तो वहां रावण की प्रशंसा की जा रही है कि राम की? लेकिन प्रशंसा तो रावण की। खलनायक को जितना ज्यादा समृद्ध शक्तिशाली दिखाओगे, एक भक्ति कहलाती है, उतना ही ज्यादा हीरो। और हीरो जितना कमजोर होगा, जितना शक्तिहीन होगा, और खलनायक जितना बलजोर होगा, हीरो की उतनी ही प्रशंसा होगी। खलनायक को खतरनाक दिखाओ, रावण को जिस ढंग से रामायणों में दिखाया और रामचंद्र जी को जो दिखाया, रावण की प्रशंसा है। अंत में देखना अब किसकी प्रशंसा है। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने पछाड़ दिया है, ये किसकी प्रशंसा हुई? अब देखना, रावण एक मच्छर जैसा कमजोर आदमी था, खाने को भी नहीं था, एक भी सैनिक उसके पास नहीं थे, फूंक में उड़ जाता था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मार कराया है ना। अबे प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? हाँ, ये एक दफा, ये भी एक भक्ति है, ये भी एक पूजा है कि रावण को इतना उठा दिया और ऐसे को उन्होंने गिरा दिया। यही पूज्यवर मानतुंग आचार्य करे। सामने वाले दुश्मन को कितना खतरनाक बना रहे, नदी पार करने के लिए मारने को तैयार है, और भक्त को कुछ नहीं। भक्त कहता मैं तो भगवान के पीछे छुपा जाता हूं। बस तद पाद पंकज बना श्रृणो लभंते, तद आपके पाद पद रूपी पंकज के वन में, यानी पैरों का आश्रय जिसने ले लिया है उसका वह भी कुछ नहीं कर सकता है। अम्भो निधो सुवित भी शरण चक्र, पाठीन पीठ भय दूलवण बाड बांगनौ, रंगत तरंग शिकर ज्ञान पाता, कासम विहाय भवता स्मरणात् ब्रजंती। जल के संबंध में पहले जल यात्राएं होती थी। अम्भो निधो यानी जल का सागर क्षुभित है बहुत से, भीषण नक चक्र बहुत भयंकर, उसमें मगरमच्छों का समूह है। पाठीन पीठ भय दौलवण बाढ़ बगनऊ, पाठीन बोलते हैं मछली को, मछलियाँ जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है ना उनके द्वारा, पीठ पीठ बोलते हैं मर्दन को पैदा, और भय दौल वर्ण ने उसको क्या कर रहे हैं, मथ रहे हैं, ऐसे मथ रहे हैं उसको, पानी में उछल कूद कर रहे हैं। यानी जैसे आप लोग पानी में उछल कूद करते हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी मछलियों से समुद्र का जल क्या हो रहा है, घर्षण को प्राप्त हो रहा है। और घर्षण, जब पानी में घर्षण होता है तो बिजली हो जाती है, बिजली बनती है उससे, पानी के घर्षण से ही तो बिजली बनती है। जहाँ पानी बहुत तेजी से टकराता है वहाँ पानी में से बिजली उत्पन्न होती है। देखो कैसी विचित्र है, पानी शीतल है और उत्पन्न क्या होती है उससे, स्वभाव शीतल है, अग्नि उत्पन्न होती है। समुद्र में आग लग जाती है, बड़वानल बोलते हैं इसे, पहले किया था दावानल। एक श्लोक में देखो किसी में दावानल आया था 40 में कल्पांत। तो दावानल किसे बोलते हैं, वन में लकड़ियों में बांस के घर्षण से, बांस होते ना, हवाएं चलती है तो बांस के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है।
और उससे जो आग लगती है वो जंगलों में लगती है, कोई लगाता नहीं है। पेड़ों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वो जलने लग जाता है। और समुद्र में पानी के घर्षण से जो उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं बड़वानल। दावानल से भी ज्यादा खतरनाक अग्नि है। एक बार बड़वानल समुद्र में लग जाए, बड़े बड़े यान डूब जाते, किलोमीटरों से आग लगती है। और लगती कैसे है? पानी का तो घर्षण हुआ और वहीं जमीन के अंदर से कहीं तेल निकल आया। हाँ, अरब कंट्री में समुद्र में कई स्थानों पर तेल के समुद्र हैं, नीचे से तेल आता पानी में ऊपर फैल जाता है। हाँ। और उसी समय घर्षण हो जाए तो किलोमीटरों से आग लगी है, समुद्रों में लगी रहती है, जलती रहती है। और ऐसे में कभी यान फंस जाए तुम्हारा तो क्या करना चाहिए? रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रात। और इतना तूफान चला कि तुम्हारा जो जहाज था वो कहाँ पहुंच गया? तरंगों की शिखर उछाल दिया। रंगत तरंग शिखर स्थिति, यानी जो लहरें थी, लहरें भी जहाज को लेकर के ऊपर ले गई। त्रासम विहाय भवता स्मरणात् भजंती, जिसने त्रास विहाय यानी अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, विहाय यानी छोड़ दी, त्रास यानी रक्षा, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन क्या हो जाता है? भवता स्मरणात् भजंती, जैसे ही वो आपका स्मरण करता है तो वह जहाज उसका शांत होकर के अपने प्राण बचा लेता है। ओम। चलो, जवानी के ज्ञान से सूझे लोग। आचार्य कर आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका था, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुद्धा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के हिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबके सारे दुख दर्द हरो अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्या सागर जिमिंद्र, परम पूज्य 108 आचार्य समय सागर जिमिंद्र पद प्राप्त है हरघम नृपामिति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सीए पवन चंद जैन, श्रीमती उमा जैन, सीएस रुचि जैन, सीए एकता जैन, अरुण भाई जी एवं सुनीता जी सेठी, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान। इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।